परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। वो विड्थ ऑफ स्लिट कितनी ली हुई है, ए, जिसमें से लाइट पास करेगी, और विड्थ ऑफ ओपेसिटी है बी, जिसमें से लाइट पास नहीं करेगी। एनी टू पॉइंट्स ऑन द स्लिट हैविंग अ सेपरेशन ए प्लस बी, वो कह रहा है जो ए प्लस बी पॉइंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन के कारण भी आएगा पैटर्न जब टू स्लिट्स हो जाएंगी। जब टू स्लिट्स में से आपके पास इक्वल डिस्टेंस अपार्ट स्लिट्स में से दो लाइट रेस सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी आएगा। और जब लाइट उस ओपेसिटी वाली विड्थ से बेंड करेगी तो उसके कारण डायफ्रैक्शन पैटर्न भी आएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें आपके पास एक तो इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा और एक आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा। अब इसको हमने क्या करना है, अगर इंटरफेरेंस के लिए लेना है एंगल तो थीटा ले लोगे, और डायफ्रैक्शन के लिए एंगल लेना है तो आप फाई ले लेंगे। डिस्टिंग्विश करने के लिए इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। लेट द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। ये आप देखो हर एक में वैसे आर्टिकल प्रोसीड करना है। पहले आपने क्या निकाल लेना है, ये आप डायग्राम अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपने इसमें से एक छोटा सा पहले हमने किससे निकालना है, अगर आपके पास इंटरफेरेंस है दो स्लिट्स के कारण निकलेगा तो ए प्लस बी के कारण निकलेगा, तो इसका मतलब ए प्लस बी। तो यहाँ पर एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आप एक अगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए सी एफ निकाल लीजिए। सी एफ पहले निकलेगा आपके पास डेल्टा और नीचे से विड्थ सेपरेशन कितनी हो जाएगी टोटल ए प्लस बी। तो सी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा। इंटरफेरेंस में मुझे पता है अगर यही कंडीशन एन इंटू लैम्डा के इक्वल होगी तो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, पैटर्न ब्राइट आएगा। और अगर आपके पास यही कंडीशन ओल्ड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू के इक्वल होगी तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाएंगी, मिनिमा की। वही यहाँ पर बताया हुआ है कि ऑड मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा तो आपके पास कौन सी कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, मिनिमा की। और अगर और पोजीशंस निकालनी है तो 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट कर देंगे, आपके पास पोजीशंस आती जाएंगी। इसी तरह से आपने पोजीशंस निकालनी है किसके लिए, यहाँ पर आपके पास अगर ब्राइट के लिए कंडीशन निकालेंगे तो आपके पास थीटा एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू लैम्डा के। तो एन इंटू लैम्डा से आप ये निकाल सकते हैं। फर्स्ट के लिए आपको पता है एन की वैल्यू 0 रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी ये है एंगुलर विड्थ अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, माइनस करवा देंगे दो वैल्यूज़ को जो आपने 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करवाई हैं। तो आप देखेंगे हर एक में एंगुलर विड्थ भी इंटरफेरेंस में क्या आ रही है, सेम आएगी। तो ये तो आपके पास है इंटरफेरेंस फिनोमेना जिसमें एंगल थीटा डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डायफ्रैक्शन जिसको हमने एट एन एंगल फाई डिस्कस करेंगे। अब डायफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, अगर मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो आप एन लैम्डा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, डायफ्रैक्शन में एन लैम्डा के इक्वल लेते हैं तो डार्क की कंडीशन आती है। और यहाँ पर आपने पोजीशन अगर निकालनी है तो आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या आएगा, थीटा 1 टू कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ डायफ्रैक्शन मिनिमा, ठीक है। तो ये आपकी जो है मिनिमास की डायरेक्शन आ जाएंगी। इसी तरह से आपके पास, और हमें पता है अगर एन की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल हो जाती है तो उस केस में आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमा को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो इसका मतलब ये डायफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा आपके पास आ जाएगा कि अगर आपके पास ये किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल, तो आपके पास मैक्सिमा बनेगा। अगर यही चीज़ आपके पास 2n + 1 टू लैम्डा बाई 2 ए के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में आपके पास ये क्या बनेगा, डायफ्रैक्शन मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पर ये मिनिमा है तो दूसरी कंडीशन के लिए मैक्सिमा आ जाएगा। और ये जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ तो आपके पास डिस्टेंस सेंटर से दूर जाएंगे, इधर इंटेंसिटी इधर है आपके पास, देखिए सेंटर में ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा बनना ही बनना है। फिर आपके पास जो सामने से स्लिट की विड्थ है वहाँ पर आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। फिर इंटरफेरेंस पैटर्न, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है आपके पास, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न कंबाइंड होकर आपको मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास था इसमें फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सर्कुलर पर्चे वाला आर्टिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा जो आर्टिकल है इसमें हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने जो है इसमें आपने
पाथ डिफरेंस कॉमन ही निकालना है, और उसके बाद तो बस हमने कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा के इक्वल रखना है वही वाले पाथ को। ठीक है, तो ये आपके पास है Fraunhofer डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल एट अ डबल स्लिट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।